हेलो नमस्कार दोस्तों, गारू क्लासेज के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने संविधान के प्रमुख स्रोतों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम प्रस्तावना के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रस्तावना के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रस्तावना प्रस्तावना को पहला उद्देशिका कहते थे। उद्देशिका को 9 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में पेश किया। संविधान सभा में पेश किया। संविधान सभा में पेश किया था और ये संविधान सभा से पारित होती है। संविधान सभा से पारित हुई थी 22 जनवरी 1947 को। उद्देशिका यानी हमारी वर्तमान में प्रस्तावना पास होती है 22 जनवरी 1947 के अंदर पास होती है। 9 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में पेश किया था। संविधान सभा ने इसको पारित किया था 22 जनवरी 1947 को। बाद में देखते हैं। संविधान सभा का जनक, प्रस्तावना का जनक जवाहरलाल नेहरू है। श्रीमान जवाहरलाल नेहरू जी प्रस्तावना के जनक है। प्रस्तावना के जनक जवाहरलाल नेहरू है। वो इसकी मूल थीम या भाषा शैली मूल थीम या भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और प्रस्तावना में विचार अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से प्रस्तावना ली गई है। प्रस्तावना की मूल थीम या भाषा से लिया ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और प्रस्तावना का विचार ये हमने अमेरिका से लिया है। इसके बाद में देखते हैं प्रमुख महत्वपूर्ण वाद हुए थे, वो वाद का अध्ययन करते हैं। बेरोजगारी वाद, बेरोजगारी वाद 1960 का था। इसके अंदर कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना के अंदर संशोधन नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना के अंदर प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। यह केवल
यानी प्रस्तावना केवल मार्गदर्शिका की भूमिका निभाएगी। मार्गदर्शिका की भूमिका निभाएगी। मार्गदर्शिका की भूमिका निभाएगी। तो बेरोजगारीवाद 1960 बेरोजगारीवाद 1960 के अंदर कहा गया है। तो प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता, यह केवल मार्गदर्शिका की भूमिका निभाएगी। इसके बाद में देखते हैं गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकारवाद 1967 के अंदर आएगा। गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकारवाद 1967। इसके अंदर प्रस्तावना व संविधान के आत्मा का प्रस्तावना को संविधान की आत्मा का प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव प्लस जस्टिस या न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव और जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कहा था। और भाग 3 नोट लगा के लीजिए। नोट भाग 3 को संविधान की आत्मा किसने कहा? संविधान की आत्मा किसने कहा? संविधान की आत्मा किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने भाग 3 को संविधान की आत्मा कहा था। और अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भाग 3 को संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकारवाद 1967 में आता है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव और मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कहा था। भाग 3 को संविधान की आत्मा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था। इसके बाद में आता है केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद बनाम केरल सरकारवाद 1973 के अंदर आता है। 13 जजों की बैठक होती है। 13 जजों के बैठक में न्यायाधीश बीच सुनवाई होती है।
सुनवाई होती है। 13 जजों के बैठक के न्यायाधीश के बीच में सुनवाई होती है। 13 जजों के बीच सुनवाई होती है। इसके अंदर कहा गया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना मार्गदर्शिका की भूमिका निभाएगी। मार्गदर्शिका की भूमिका निभाएगी। प्रस्तावना मार्गदर्शिका की भूमिका निभाएगी। प्रस्तावना वाद या न्यायोचित नहीं। प्रस्तावना वाद या न्यायोचित नहीं। केशवानंद भारतीयवाद बनाम केरल सरकारवाद 1973 में आता है। 13 जजों की बैठक होती है जिसमें सुनवाई होती है कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना मार्गदर्शिका भूमिका निभाएगी। प्रस्तावना न्याय या वाद योग्य नहीं है। इसके बाद में प्रस्तावना में सर्वप्रथम संशोधन होता है। प्रस्तावना में संशोधन होता है 42वां संविधान संशोधन 1967। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर प्रस्तावना में प्रथम बार संशोधन होता है जिसके अंदर 3 शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, और अखंडता। इनका क्रम भी याद रखना जरूरी है आपको। प्रस्तावना के अंदर सर्वप्रथम संशोधन होता है 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर 3 शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता। इसको आप शॉर्टकट में याद रखते हैं ट्रिक में। सपा, SPA, सपा। समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता। सपा, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। इसके बाद में देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ। भारत शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। इसके बाद में प्रस्तावना में भारत शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। इसके अंदर जनता शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ है। इसके अंदर जनता शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रस्तावना के अंदर तीन न्याय है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक।
कर्म, इसका याद रखना बहुत जरूरी है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 न्याय दिए गए हैं, 3 न्याय हैं। और इसके अंदर 5 स्वतंत्रता है, 5 स्वतंत्रता देखते हैं। 5 स्वतंत्रता, 5 स्वतंत्रता है, 5 स्वतंत्रता दी गई, 5 स्वतंत्रता है इसके अंदर। विचार, 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 विचार अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना, उपासना, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 स्वतंत्रता दी गई है। 1 2 3 4 5, इनका भी कर्म याद रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद में 2 समताएं दी गई है, 2 समताएं, 2 समताएं। नंबर 1 पर है प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा। नंबर 2 पर है अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर की समता दी गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता दी गई है। स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। इसके बाद में देखते हैं प्रस्तावना के अंदर एक संविधान लागू होता है, उसकी तारीख दी गई है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 अपने इस संविधान में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मित्ति मार्क्सिस, मित्ति दिए, मित्ति मार्क्सिस, मार्क्सिस, मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी, मित्ति मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी, सप्तमी, मित्ति दियोड़ी है, मित्ति मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी, संतय 2006 विक्रमी, 2006 विक्रमी को एतद्वार अपने इस संविधान सभा को अंगीकृत, अंतिम में ये शपथ दिए गए हैं, अंगीकृत, अंगीकृत, अधिनियमित, अधिनियमित, अंगीकृत, अधिनियमित, अधिनियमित और आत्माकृत, और आत्माकृत करते हैं, आत्माकृत करते हैं, आत्माकृत करते हैं। इसके बाद में हमारी प्रस्तावना समाप्त होती है। कल हम 26 नवंबर 1949 मित्ति मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी संहिता 2006 विक्रमी को हमारी संविधान सभा लागू होती है। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माकृत, यह शब्द आपको याद रखना बहुत जरूरी है। कल हम प्रस्तावना पूरी एक बार वापस देखेंगे और कल हम संविधान के भाग 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 1 से 4 दिया गया, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।